मुलायम सिंह। धन्यवाद। एक निवेदन प्रार्थना करूंगा सर, आप कभी गुस्सा न हो करें। नहीं बिल्कुल नहीं। बस इतना ही ध्यान रखिए। हाँ, टेंशन नहीं आना चाहिए सर। जीरो आवर उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा जीरो आवर में थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए। अब उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक महिला दिवस का सवाल है, मैं सारी महिलाओं को, सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया के लिए शुभकामनाएं, तरक्की करे, आगे बढ़े और उनको हक भी मिले। दूसरी बात ये, जहाँ तक कि महिला आरक्षण का सवाल, आज मेरी राय थी कि इस विवाद में नहीं डालना चाहिए। जब महिला दिवस मनाया जा रहा है तो उसमें हमारी भी शुभकामनाएं हैं, इसलिए इसको विवाद में नहीं डालना चाहिए। जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल है, शुरू से लेकर के आज तक प्रधानमंत्री जी से 2 बार मिले भी, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी। हमारी स्पष्ट राय है कि वर्तमान स्वरूप विधेयक का है, उसी तरह का पास करने से आज हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, वो विशेषकर मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनमें और गैर बराबरी होगी और उनकी और शोषण और अपमानजनक जीवन होगा। इसलिए हमारी शुरू से ही राय थी कि नंबर 1 कि वर्तमान बिल तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और मुसलमान विशेषकर इनकी संख्या के अनुसार उनकी महिलाओं को आरक्षण मिले। दूसरी बात, हमारा कहना है कि जहां से लोकतंत्र आया है, हम महिलाओं के आगे बढ़ाने के विशेष अवसर की नीति इस सदन के अंदर कहना चाहते हैं, पहली पहल है समाजवादी पार्टी की। आज से नहीं, 1954 से लगातार। लेकिन जहां तक सवाल है महिला आरक्षण का, जहां से लोकतंत्र का हमने अनुकरण किया है अमेरिका और इंग्लैंड, अभी तक 9% से ज़्यादा महिलाएं लोकसभा में नहीं आ सकी। जो निरक्षर नहीं आ सकी अभी तक उनके पार्लियामेंट में, अभी उनके पार्लियामेंट नहीं आ सकी। और यहाँ पर हमारी जो निरक्षर महिलाएं हैं, जो और ज़्यादा पिछड़ी हैं और ज़्यादा गरीब हैं, इस दबी हैं, कुचली हैं, वो इस सदन में वर्तमान विधेयक के चलते नहीं आ सकती हैं। एक दूसरी हमारी राय थी कि ये 33% स्पष्ट, कोई डरता हो, मैं 33% के पक्ष में नहीं हूँ, कम किया जाए, ज़्यादा 10 किया जाए। और दूसरी तरफ जहाँ तक गुजरात साहब अभी खड़े हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री थे गुजरात साहब, तब भी हमने डट के विरोध किया था। आप जानते हैं, आप अपनी राह पर हैं स्टैंड, हमें कोई सहता नहीं, लेकिन हम भी स्टैंड हैं कि हमारे प्रधानमंत्री गुजरात साहब होते हुए भी संयुक्त मोर्चा की सरकार में और माननीय देवेगौड़ा प्रधानमंत्री होते हुए भी हमने इसी हाउस के अंदर अपने साथियों को खड़ा करके जो नहीं करना चाहिए थे वो उस वक्त भी करने की हमने कोशिश करवाई थी। और आज भी हम कहना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस विधेयक को किसी तरह से नहीं आना चाहिए जब तक कि हमारे सुझाव हैं कि मुसलमान, पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक, चाहे ईसाई भी हों, इनका जब तक आरक्षण विधेयक में नहीं आएगा। लेकिन जो कहा जाता है, अभी तक अध्ययन किया गया है कि बाद में संशोधन किया जाएगा, वो संशोधन नहीं हो सकता है, क्यों? वो धोखा है, पिछड़ा और चतुराई है। पिछड़े और अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अगर हम संशोधन भी देंगे तो संशोधन अमान्य हो जाएगा। इसलिए इस षड्यंत्र से आप बचाइए, आप भुक्तभोगी हैं। आज आधे हिंदुस्तान में मुसलमान लोकसभा के अंदर नहीं है। आज गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आज पूरे आधे हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान पुरुष इस लोकसभा के अंदर नहीं है। इसलिए हमारी साफ राय है कि इस विधेयक को पेश नहीं किया जाना चाहिए जब तक हमारी तीनों बात। तीसरी हमारी बात है, वर्तमान जो नौकरशाही है और वर्तमान जो कुछ भी है, उसके चलते एक दूसरे दल के सरकार बनने पर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसकी सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा। हमारी राय है कि इसको अधिकार पार्टी को मिलना चाहिए, चुनाव आयोग को अधिकार नहीं देना चाहिए। ये पार्टी को अधिकार मिलना चाहिए कि कितना आरक्षण है और कहां महिलाओं को
देना चाहिए। अगर कोई पालन नहीं करता है तो उस पार्टी की मान्यता खत्म की जा सकती है, ऐसा प्रावधान कर दीजिए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को इस आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, दलों को मिलना चाहिए, ये हमारी राय है। और जब तक ये नहीं बिल में विधेयक संशोधित होता है तब तक हम इसको हर स्तर से और हर तरह से विरोध करेंगे।